हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फिजिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने आपको बताया था कि हम आपको फिजिक्स समझाएंगे। फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, बच्चे इसे काफ़ी टफ समझते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, इसलिए टफ लगता है। हमने इसको बेहद आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि आप इसका एक एक पॉइंट समझ जाओगे बारीकी के साथ में। हमारा वादा है कि हम आपको इतनी बेहतरीन फिजिक्स समझाएंगे कि आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आओगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके। फिजिक्स के साथ साथ हम आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स भी समझाएंगे, उसकी वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। तो हमने आपको पहले दिन समझाया था प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश की परिभाषा समझाई थी, फिर समझाए थे आपको प्रकाश के गुण, और अब आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है इसका, एग्जाम के अंदर ज़्यादातर 2 नंबर में आता है ये। प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन आएगी परावर्तन की, इसमें डायग्राम बनाएंगे आप इजीली समझा सकते हैं, और साथ में होती है प्रकाश के परावर्तन के गुण, यानी प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो आपके लिए। सबसे पहला आता है प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, परावर्तन कहते हैं प्रकाश का किसी चिकने चमकदार तरल से टकराकर वापस लौट जाना। ये शीशा है, मिरर, आपको चेहरा देखने वाला होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि शीशे को हाथ में लेकर जब हम इसे सूरज की तरफ करते हैं या चमकदार रोशनी की तरफ करते हैं तो ये प्रकाश टकराकर वापस लौट जाता है। यानी वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, यहाँ टकराएगी और आप किसी के ऊपर इसको दीवार पर देख सकते हैं। इसके प्रकाश को चलाते हुए जब हिलाएंगे तो चलता हुआ महसूस होता है। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश वहाँ से आता है, यहाँ पर आपतित होता है, आपतन बिंदु पर आपतित होता है, यह टकराता है और टकराने के पश्चात इस माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं हम। जब प्रकाश वहाँ से आता है, यहाँ तक टकराता है, जब वहाँ से यहाँ तक आता है तो इसे बोलते हैं हम आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट रो। जिस बिंदु पर टकराता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और टकराने के पश्चात जब उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी चूंकि डेफिनेशन ज़्यादातर पूछी जाती है, विकल्प ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है इसकी डेफिनेशन वाली, कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलते हुए किसी चिकने चमकदार तरल से टकराकर वापस लौटती है तो उसकी अधिकांश ऊर्जा बची रह जाती है और उसी ऊर्जा से वापस ये दूसरे माध्यम में लौट जाती है। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने चमकदार तरल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये वाली घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी और दूसरे में उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो इस वाली प्रक्रिया को, इस वाली घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं, ये एक समतल दर्पण है XOY। यहाँ पर बिंदु A पर कोई वस्तु रखी हुई है और आप बिंदु B पर खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक। तो जब बिंदु B पर आप खड़े हुए हैं, बिंदु A पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आप यहाँ पर खड़े होकर इस वाली वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। आप इस तरह समझ लीजिए, आपने एक शीशा लिया, चेहरा, ये मिरर लिया चेहरा देखने वाला, और अपने घर के दरवाजे के बाहर की तरफ लगा दिया। आप देखेंगे आप घर के अंदर हैं और बाहर दरवाजे की तरफ आपने शीशा लगा दिया है, तो बाहर की सारी चीज़ें, वस्तुएं, चलते फिरते लोग, गाड़ी, सब आपको दिखाई देता है। ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार तरल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये एक समतल दर्पण है। इसके नीचे वाले भाग पर पॉलिश होती है रेड ऑक्साइड की, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है चिकना तथा चमकदार तल, ये वाला कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण इस पर आती है तो इसे बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और टकराने के बाद में या परावर्तन के बाद में उसी माध्यम वापस लौट जाती है तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो ये आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे, और हमने आपतन बिंदु पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच ली। इस आपतन बिंदु पर हमने 90 अंश का कोण बनाती हुई ये वाली रेखा खींचेंगे तो देखो ये 90 अंश का कोण बनाएगी, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो जब प्रकाश किरण आती है तो इसका नाम होता है आपतित प्रकाश किरण, और जब टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसका नाम हो जाता है परावर्तित प्रकाश किरण। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। तो जब प्रकाश किरण आती है
तो ये आपतित किरण, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपतित प्रकाश किरण जब आती है तो इसका नाम होता है आपतित प्रकाश किरण, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये आपतन बिंदु होता है। परावर्तन के पश्चात जब ये इसी माध्यम में वापस लौटती है तो इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराएगी वहां पर हमने 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खड़ी कर दी, यानी परपेंडिकुलर, यानी अभिलंब। तो इसे बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये OM रेखा जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। ठीक है ना। अब ये आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला कोण अभिलंब के साथ, ये कोण यानी इस वाले कोण को जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण होता है, ये वाला क्या होता है तुम्हारा AON, ये वाला कोण AON, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I फॉर इंसिडेंट, क्योंकि आपतित किरण है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, तो इसको I से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण I कहते हैं। आपतन कोण I कहते हैं। और ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण R कहते हैं। देखिए ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तो इस वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। अब आता है इसके बाद में, अगर आपसे पूछता है प्रकाश के परावर्तन को समझाइए, तो आप केवल इतना समझा देंगे, प्रकाश की परिभाषा लिख देंगे कि प्रकाश किरण जब किसी माध्यम से आती है तो और किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस वाली घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका अधिकांश भाग जो होता है, जो ऊर्जा होती है इसके अंदर, वो उसी माध्यम में वापस लौट आने में सहायता करता है। यानी प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, और जितनी इसके अंदर मतलब ऊर्जा आती है, इसमें तो कुछ ऊर्जा खर्च होगी, बाकी ऊर्जा इसको वापस लौटाने में खर्च हो जाती है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलते हुए किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है इसके अंदर परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अंदर इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि ये छोटे से होते हैं और एग्जाम में चांस आने के इसके ज़्यादा होते हैं। छोटे से होते हैं, पूरे चैप्टर जो पूरा तुम्हारा टॉपिक है इसके अंदर समझ आता है। कैसे समझता है? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है परावर्तन का, एक बार में समझ जाएंगे इसको आप, वेरी सिंपल। मैं उंगली रखूंगा, आप इसका नाम बताना। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और देखो इसका दूसरा नियम होता है ये वाला, मैं इसको लिखा देता हूं इस वाले रूल को। आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये 2 नंबर में पूछ सकता है इसके लिए, क्योंकि 2 नियम होती हैं तो 2 नंबर में अक्सर पूछ लेता है कि परावर्तन के नियम बताइए। आपको बताना है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। साथ के साथ इसमें दूसरा नियम ये हो गया इसका पहला नियम। दूसरा नियम ये होता है, देखिए हमेशा याद रखना, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के सदैव बराबर होता है। आप किसी कंडीशन में बैठ जाइए, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R हमेशा बराबर मिलेंगे। तो दूसरा कोण जो नियम आता है इसका, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम परावर्तन के नियम। तो परावर्तन नियम के अंदर आपको सिर्फ 2 बिंदु लिखने हैं, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम इसका ये होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसका, आपतन कोण I
और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। ये 4 नंबर में आएगा तो आपको इतना सब लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया था। और अगर 2 नंबर में आता है, आपसे पूछता है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो आपको सिर्फ यहाँ पूछता है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखिए, तो आपको परिभाषा यहाँ से शुरू करके केवल यहाँ तक लिखनी है। और हो सके टाइम आपके पास में बचा हुआ हो तो डायग्राम बना दीजिए और अच्छा होगा, क्योंकि जब तुम फालतू काम करोगे पेपर के अंदर तो इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट तुम्हें दूसरे क्वेश्चन पर दे देता है। वो जो तुम्हारा क्वेश्चन कोई गलत जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में इसका बेनिफिट दूसरे पर दे देता है वो। तो जितना आप ज़्यादा लिख कर आओगे, अच्छा लिख कर आओगे, उतना बेहतर होगा। और 4 नंबर में पूछता है तो आपको परिभाषा भी देनी है और साथ में आपको ये वाले नियम भी दोनों लिखने पड़ेंगे। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज की वीडियो यहीं तक है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड एग्जाम तक यानी 12th क्लास, जब आपको 10th क्लास के एग्जाम हो गए, हम कोशिश ये करेंगे जनवरी तक आपका पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरा मैथमेटिक्स खत्म कर दें। तो इससे हम आगे आपसे अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।